रिक्वायरमेंट एकेडमिशियंस की भी आई। हमने ये रियलाइज किया कि हम इंडस्ट्री के लिए एक्सपर्ट्स तो बना रहे हैं, लेकिन उन्हें पढ़ाने वाले लोग हमारे पास नहीं थे, क्योंकि जो हम इंडस्ट्री के लिए प्रोफेशनल्स डेवलप करते थे वो इंडस्ट्री में इतना अच्छा कर लेते थे दैट दे वुड नॉट कम बैक टू अस, और आते थे एज गेस्ट स्पीकर्स दे वुड कम टू अस। लेकिन यूजीसी जो कि एक प्राइमरी बॉडी है हिंदुस्तान में डिग्री अलॉटमेंट की यूनिवर्सिटी की, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे को एकेडमिशियंस की जरूरत थी। इसलिए 3 साल पहले NIIFT मोहाली ने अपने पास एमटेक फैशन एंड टेक्सटाइल्स का प्रोग्राम शुरू किया। ये तीनों प्रोग्राम जो मेरे मास्टर लेवल के हैं, अब ये एलिजिबल प्रोग्राम्स हैं टू अल्टीमेटली बी रिक्रूटेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर। हिंदुस्तान में जो टीचर्स की रिक्रूटमेंट इन कॉलेजेस होती है वो असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल्स पे होती है। हमारे ये तीनों प्रोग्राम्स ऐसे प्रोग्राम हैं जिसमें आज भी यूजीसी नेट का पेपर नहीं होता। तो जो स्टूडेंट्स मास्टर लेवल में इन प्रोग्राम्स को क्वालिफाई करते हैं वो डायरेक्टली फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑल ओवर द कंट्री इवन थ्रू यूपीएससी एलिजिबल होते हैं। आधे साल अभी पीएचडी कंपल्सरी कर दी गई है यूजीसी की तरफ से टू गेट इनटू द एकेडमिक्स। तो NIIFT मोहाली ऑलरेडी प्रेजेंटली टॉक्स में है विद द यूनिवर्सिटी। हम पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं और आए साल हम जल्द ही पीएचडी प्रोग्राम भी अपने पास शुरू कर लेंगे। आज हम सब का यहाँ मिलने का कारण हमारा दाखिला अनाउंस करना है। हमने अपने दाखिले ऑनलाइन शुरू कर दिए हैं। हमारी सारी इंफॉर्मेशन www.niiftindia.com पे है। NIIFT में दाखिला एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेस पे होता है। हमारे ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हों, उन ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए पहले जब आप ऑनलाइन जाएंगे ऑन दी वेबसाइट आपको निफ्ट एडमिशन का पोर्टल मिलेगा। निफ्ट एडमिशन के पोर्टल में पहला स्टेप एंट्रेंस एग्जामिनेशन का है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद जो सेकंड फेज होता है वो एक सिचुएशन टेस्ट का होता है, जिसके ऊपर राखी जी भी अभी थोड़ी देर में आपके साथ अपना ओपिनियन शेयर करेंगी, जहाँ स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करके उस सिचुएशन को क्लियर करते हैं और सिचुएशन टेस्ट के बाद फाइनल इंटरव्यू होती है। उसके बेसिस पे ही जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं क्वालिटी ग्रेडिंग डेवलप की जाती है और स्टूडेंट्स को NIIFT के तीनों सेंटर्स में दाखिला मिलता है। जहां तक मास्टर्स प्रोग्राम है, हमारे मास्टर्स में इस समय एडमिशन डायरेक्ट होती है इंटर से मेरिट के बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑफ द ग्रेजुएशन। उसमें हमारे मास्टर्स प्रोग्राम में BE, BTech, BA, BSc with certain specific subjects एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए। और जो एमटेक फैशन एंड टेक्सटाइल्स है उसके लिए भी ग्रेजुएशन होनी चाहिए बट इन द रेलेवेंट फील्ड, जैसे कि फैशन डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन, एक्सेसरी डिजाइन, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स, होम साइंस जो कि हिंदुस्तान के हर कोने में पढ़ाया जा रहा है, वो भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हमारे इन प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी निफ्ट के अलुमनाई मिस्टर करण मल्होत्रा को कि वो आपके साथ शेयर करें अपना ग्रोथ ग्राफ कि किस तरीके से 2003 थी कि आपने जब ज्वाइन की थी, जब आपकी एज थी 21 की, आज 49 समथिंग चल रहा है। ये जो पिछले 28-29 सालों का जो आपका अनुभव है, वो अनुभव और उस टाइम जिस टाइम ज्वाइन किया था उसमें क्या गैप आया है? मैं ग्रो करी हूँ जी यहाँ, चाहे वो पर्सनल ग्रोथ है चाहे प्रोफेशनल ग्रोथ है। निफ्ट ने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ से मैं एक टीचर से आज एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बन पाई। निफ्ट ने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, जब मैं आज मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरा वो अटैचमेंट है इस इंस्टीट्यूशन से। जब मैं आई थी मैं एक बहुत रॉ टीचर थी। जब मैंने इस इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन किया तो नौकरियाँ जी गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन की फील्ड की निकली थी और मेरा सपना एक डिज़ाइनर बनने का था। पर एक चीज़ मेरे माँ बाप ने सिखाई थी, जो मिलता है उसे लो और उसे अपने आप से ढाल लो। जब मैंने ज्वाइन किया था गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन फैकल्टी, और आज मैं हिंदुस्तान की टॉप 8 डिज़ाइन फैकल्टी में आती हूँ, और जिसमें गवर्नमेंट ने मुझे डिफरेंट लेवल्स पे अवार्ड्स भी दिए हैं और उन्हें मैंने एक्सेप्ट भी किया है। और उस सब का योगदान निफ्ट के साथ ही है। मैं पहले मास्टर्स थी, उसके बाद मैंने यहीं आके एडवांस प्रोग्राम्स किए, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस डेवलप किए, उसमें अपनी नॉलेज बढ़ाई। इंस्टीट्यूट ने मुझे मदद की, फिर मैं PhD कर पाई। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर मैंने IIT दिल्ली से सिद्ध MBA ख़त्म किया। तो ये मेरे को हर दिन ग्रो करने का हर मौका यहाँ मिला और इंस्पिरेशन हर दिन मिलती रही। आप एक महिला हैं
महिलाओं पे जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, महिला पे जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, हम्म, फैमिली, फिर ये समाज, उस बीच में फिर अपने आप को ग्रोथ भी करना है। हाँ। आपने इतना इतना आसानी से आपने जवाब दिया, इतना आपने ईजी भी कह दिया, ऐसा लगा होगा कि बहुत जल्दी हो गया, लेकिन मैम आपने बहुत संघर्ष करा होगा। उस संघर्ष के आपका साथ किसने दिया मैम? संघर्ष के बिना तो कुछ अच्छा नहीं हो पाता, स्वाद ही नहीं आता चीज़ का, जैसे हम कहते हैं। शुरू से संघर्ष तो ज़रूर रहा, लेकिन मेरे बड़े बुज़ुर्ग, मेरे माँ बाप, मेरे टीचर्स और उसके बाद वो फैमिली जहाँ मेरी शादी हुई, मेरे हस्बैंड, मेरे मदर इन लॉ, मेरे बच्चे, मेरा बेटा गोद में था जब मैं पीएचडी करती थी, रात रात वो रोता था, वो मेरी गोद में होता था, पर मैं करती रही। हमारे काम में कोई वक्त नहीं होता। आज भी मैं कल यहाँ आई और 4 दिन, कल मुझे इंदौर जाना है, आगे जाना है। घर में ये भी मालूम होता है कि बच्चे पीछे हैं, पर मेरे बुज़ुर्गों का बहुत साथ है। मेरे मदर इन लॉ जो हमेशा एक सपोर्ट रहे, वो खुद तो ज़्यादा नहीं पढ़ लिख पाए, वो सिर्फ 5वीं पढ़े हुए हैं, लेकिन जब भी वो मुझे देखते हैं वो मुझे कहते हैं बेटा ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़। सो यही मेरे बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद और साथ रहा है, जिसने मुझे हर संघर्ष में मेरी मदद की। मैम, मैं एक कहावत सुनी होगी आपने, किसी पुरुष की सफलता के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन आप महिला हैं, आपकी सफलता के पीछे किसका हाथ है? अनडाउटेडली मेरे हस्बैंड का है। मेरे हस्बैंड भी सेम फील्ड से हैं, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया और उन्होंने मुझे कहा कि जो तेरे सपने हैं वो तेरे हैं और वो अब मेरे हैं, और मेरा योगदान हमेशा तेरे साथ है इन सपनों को पूरा करने में। आज वो भी गारमेंट इंडस्ट्री में है, उनकी भी अपनी एक छोटा सा यूनिट है, पर वो सपोर्ट के बिना मैं शायद आज यहाँ ना खड़ी होती। मैम, आप महिला भी हैं, चूँकि आपने हर बात स्वीकार किया है, आपने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया आपने हर सवाल का। एक और सवाल है मैम कि जो महिलाएं, आज भी ऐसी कुछ महिलाएं हैं जो अपने आप को एक संकुचित महसूस करती हैं, कहीं ना कहीं उन दीवारों में बंद कर रखा है, हाँ। उन महिलाओं को क्या मैसेज देंगी आप? मेरा मैसेज सिर्फ उनसे ये है, शायद वो अपने आप को नहीं समझती, उन्हें डर लगता है समाज से, पर शायद उन्होंने कभी समाज को कहने की कोशिश भी तो नहीं की। हर चीज़ को लड़के कहना ज़रूरी नहीं होता। मुझे ये समझ आती है कि जितना संघर्ष मैंने भी ज़िंदगी में बहुत किया, पर मेरी ज़िंदगी का एक असूल था जो मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने बड़ों को हमेशा बताती हूँ। बड़े कभी कभी अनरीजनेबल हो जाते हैं, पर वो बड़े हैं ना। मूल मंत्र अच्छा जी होता है लाइफ में। अगर आपसे कोई काम कहा जा रहा है, सबसे पहले हमें कभी भी उस काम को ना नहीं कहना चाहिए, जी अच्छा जी। हो सकता है कि सामने वाला हमसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हो, अपेक्षाएं उसकी बहुत ज़्यादा हों, वक्त मिलने पे उसे समझाया जाए तो वो हमारी हर बात मानते हैं और हमें मौका देते हैं। तो मेरी वो महिलाएं जो संकोच करती हैं आगे बढ़ने से, उन्हें एक बार खुद हिम्मत करके प्यार से अपने साथ जुड़े हुए लोगों को समझाना पड़ेगा कि मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। मैम, आपके अंदर जो प्रतिभा है, जो एक क्वालिटी है, जो आपने इसको कब पहचाना आपने कि आपके अंदर एक क्षमता है कुछ कर गुजरने की? ये बहुत अच्छा सवाल है। वाकई मेरे साथ एक टाइम आया, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ। मेरी बेटी होने वाली थी, मैं 8 महीने प्रेग्नेंट थी, मुझ में भी बहुत संकोच था। एक टीचर मैं बहुत अच्छी थी, पर शायद मुझे अपनी लिमिट्स नहीं मालूम थी, और मेरा दफ्तर मेरे घर से 27 किलोमीटर की दूरी पे था, और मैं काइनेटिक चला के कॉलेज जाया करती थी, और घर आके बहुत परेशान होती थी और अपने हस्बैंड से कहती थी मेरे लिए बहुत मुश्किल है, आप छोड़ आइए। और वो मुझे ये बात कहते थे, मैं छोड़ के नहीं आऊँगा, इसलिए नहीं कि मैं छोड़ के नहीं आ सकता, इसलिए कि तुम खुद जा सकती हो। और मैं उनसे नाराज़ होती थी कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हमारे पास तब गाड़ी नहीं थी। उन्होंने मुझे कहा एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं। हमने एक छोटी सी मारुति 800 तब खरीदी पहली बार, और सुबह 4:30 बजे दरवाजे पे घंटी बजी, और जब घंटी बजी मैंने खोला तो वो गाड़ी चलाने वाला था। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कोई गाड़ी चलाने सिखाने आया है 4:30 बजे। इसे तो अब जाओ। मैं कहा मैं अकेली नहीं जाऊँगी। इसे मेरा साथ हमेशा तेरे साथ है, लेकिन कदम तो पहले अकेले रखना सीखना ही होगा। वो दिन और आज का दिन, मैं अपनी ज़िंदगी की इतनी ग्रोथ का क्रेडिट अनडाउटेडली उन्हें ज़रूर देती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे ज़िंदगी अकेले भी जीना सिखाया, ये जानते हुए कि वो मेरे साथ हैं। और यही एक एहसास था उस दिन कि मेरे में वो क्षमता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर सुबह 4:30 उठ के 8 महीने के पेट के साथ मैं किसी अजनबी के साथ गाड़ी सीखने जा सकती हूँ, तो मुझे लगता है कोई भी काम
मुश्किल नहीं। मैम आप एक मास्टर हैं, गुरु भी हैं, और गुरु से बड़ा कोई नहीं होता कि गुरु ही गोविंद से मिलवा सकते हैं, इतनी क्षमता होती है गुरु के अंदर। आज जब आप उन बच्चों को, कोई एक ऐसा बच्चा होगा शायद जिसने, या कोई ऐसी कोई एक सपना होगा आपका जो अभी तक साकार नहीं हो पाया, कोई कशिश, कोई टीस है आपके दिल में? जहाँ तक टीस की बात है, इच्छाएं तो मेरी बहुत हैं पर टीस नहीं, क्योंकि जब मेरे पास बच्चे आते हैं, हर साल आते हैं, कुछ ज़रूरतमंद होते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ नहीं सीखते, मैं अपनी तरफ से अपना 100% देकर उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करती हूँ। और जब वो इतना अच्छा इस्टेब्लिश हो जाते हैं, वो इतना सुकून मुझे अंदर से देते हैं कि किसी भी तरह की टीस की कोई जगह बचती नहीं। मैम कोई एक सपना जो अभी तक अधूरा हो, जिसको लक्ष्य जो आप पाना चाहती हैं? जहाँ तक लक्ष्य की बात है, हर स्टेप ग्रोथ है। मैं हर बार अपने लिए टारगेट सेट करती हूँ, आज ये करना है, आज ये करना है। और मैं अपने इंस्टीट्यूशन, नॉर्दर्न इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी को बहुत हाइट्स पे लेके जाना चाहती हूँ कि मेरे कहे बिना किसी भी स्टेट में जब मैं जाऊँ तो लोग ये कहें कि ये NIIFT की प्रिंसिपल है। वो सपना मेरा ज़रूर है। ये एक गुरु है, ये एक माँ है, ये एक पत्नी है, बहन भी होंगी, बेटी भी होंगी। ये वो महिला है आज जो अपने साकार को सपनों को साकार कर रही हैं, अपने सपनों को उड़ान दे रही हैं। और इनकी एक ही लक्ष्य है कि कोई भी बेटी, कोई भी माँ अपने लक्ष्य को अधूरा न रखे। इनका एक ही संदेश है, आप संकोच हटाइए, आगे बढ़िए, आगे मंजिल आपकी प्रतीक्षा कर रही है। स्ट्रॉन्ग न्यूज़ से मोहम्मद सरवर, भोपाल।